हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपको तभी रेजोनेट करेगी। तो आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए मन में। डिवाइन मुझे गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स जो अपने पार्टनर का मन में नाम ले रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। चलिए देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, हैंगमैन। तो बॉटम डेक है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर हैं, उन्होंने अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की हैं और कुछ लोगों ने नहीं की हैं। तो आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज है आपको लेकर। वो सोच नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। वो एकदम हैंगमैन की स्थिति में है इस समय। तो हो सकता है आपने अपने पार्टनर को शादी के लिए बोला हो, तो आपके पार्टनर ने तब से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर दी हो। कुछ लोगों के लिए 1 साल 2 साल का भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए 6 महीने का भी गैप हो सकता है। तब से आपका कोई बात नहीं हुआ हो, कम्युनिकेशन आपकी ना हुई हो अपने पार्टनर से। तो इस समय आपकी करंट फीलिंग पार्टनर की क्या है वो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ क्यों है? स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। तो आपके पार्टनर के पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है आपके पास आने की। वो लेकिन आपको बहुत मिस करते हैं, रातों को आपको याद करते हैं। हो सकता है आपके साथ बीता हुआ जो भी पल हैं वो उनको रातों को याद आते हैं। पूरा दिन तो वो काम में लगे रहते हैं, लेकिन जब रात होती है तो आपके साथ वही बातें, जो भी यादें हैं आपकी, उनको वो मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो कैसे आएँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, तो आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं। आपका रिश्ता कितना भी ख़राब रहा हो, लेकिन वो आपके साथ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने हो सकता है आपको कह दिया हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपके साथ वो फिर से रियूनियन करना चाहते हैं। वो आपके साथ आना चाहते हैं। हरमिट को क्लैरिफाई करिए। हरमिट का कार्ड यहाँ क्यों है? हरमिट को क्लैरिफाई करिए। आपके पार्टनर थोड़ा ईगो वाले भी दिख रहे हैं, वो काफ़ी ईगो में है। हरमिट का कार्ड यहाँ क्यों है? जब आपने उन्हें बोला होगा शादी के लिए, तो हो सकता है उनके पास काफ़ी चॉइसेस हों, तो उन्होंने आपको मना कर दिया है। तो उनके पास और भी चॉइसेस हैं, लेकिन वो आपको लगातार याद कर रहे हैं। आपको उन्होंने मूव ऑन करने के लिए बोल दिया, आगे बढ़ने के लिए बोल दिया, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनकी स्थिति हरमिट जैसी हो गई है। जैसा हरमिट शांति से बैठा हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो वो एकदम से सैड हो गए हैं। उन्हें अपना भी होश नहीं रहता है कि वो दिन भर तो काम करते हैं, लेकिन रातों को आपको बहुत मिस करते हैं। उनको और भी ऑफ़र मिले हुए हैं, लेकिन वो किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। उनको बस आप ही याद आ रहे हो। आपके साथ जो बिताया हुआ पल है वो उन्हें बहुत याद आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स की क्लैरिटी। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जल्दी से इस रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं समझ आ रहा है। उनके मूड बहुत स्विंग हो रहे हैं इस समय। वो आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने की एनर्जी है, लेकिन वो खुद ही नहीं, ये पर्सन खुद से कंफ्यूज है। इसे और कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा है, ये पर्सन खुद से कंफ्यूज है। वो नहीं समझ पा रहा है कि क्या करना चाहिए।
वो हो सकता है इनका कैरियर भी इस बीच आ सकता है। हो सकता है वो अभी कैरियर बनाने की सोच रहे हों, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ा हो, यहाँ पर आपका सेपरेशन आया हो, क्योंकि वो खुद से कंफ्यूज है कि वो आपके साथ आगे बढ़ें या अपना कैरियर बनाएं। एक यहाँ पर भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपके पार्टनर खुद से ही कंफ्यूज हैं, वो आगे इसीलिए और नहीं आ पा रहे हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करिए, टेन ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिफाई करिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। तो आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपके लिए वो बहुत क्यून की तरह समझते हैं, आप बहुत लकी हो उनके लिए, उनको ये पता है। लेकिन आपने जब उन्हें ऑफ़र किया है तो उनकी सिचुएशन हो सकता है अच्छी ना हो, इसीलिए उन्होंने आपका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया है। तो वो इस रिश्ते से इसीलिए छोड़कर चले गए हैं कि अब वो किस मुंह से आपके पास वापस आएंगे। लेकिन आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको रिश्ते से तोड़कर आपसे दूर जाकर वो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बचा रहे हैं आने वाली परेशानियों से, क्योंकि वो आप नहीं समझ पा रहे हो लेकिन उनको लग रहा है, क्योंकि हो सकता है उनके घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। तो आने वाले लड़ाई झगड़ों से और जो भी फैमिली इश्यूज़ हैं उनसे वो आपको बचा रहे हैं, वो लगातार आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? तो वो आपके साथ फैमिली देखते हैं, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एक स्वीट सी फैमिली आपके साथ इमेजिन करते हैं। वो आपके पास इस रिश्ते में वापस आने वाले हैं कुछ ही टाइम में, हो सकता है 1 महीने में उनका कोई ना कोई आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो, कोई कॉल मैसेज उनका आ सकता है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, क्योंकि वो आपको न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। और 14 फरवरी के बाद चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं हमारी लाइफ में। 14 फरवरी जब बसंत पंचमी आती है, उसके आसपास चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं, हम एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाते हैं। तो हो सकता है आपका रिश्ता भी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहा हो, आपके पार्टनर कोई ना कोई स्टेप लेने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स में गाइड करिए, एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। वो आपके लिए काफ़ी इमोशनल हैं पार्टनर आपके। जब आपने उनको बोला होगा, उन्हें बहुत भारी दिल से ही आपको जाने के लिए कहा होगा कि आप अपने लिए और कहीं रिश्ता देखो, कि उनके पास बहुत ऑप्शन है, या वो आपको अभी शादी के लिए मना ही करेंगे, वो अभी इसको टाइम नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको उन्होंने जाने को बोला होगा। लेकिन वो खुद भी आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, हो सकता है उनका कैरियर आड़े आ रहा है आपके रिश्ते के। तो हो सकता है वो कैरियर के लिए कहीं बाहर कैरियर बनाना चाहते हैं, पढ़ाई करने बाहर जाना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग तो होने वाली है, वो बहुत इमोशनल है आपकी तरफ, जल्दी ही कोई ना कोई वो स्टेप लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स में गाइड करिए, हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? तो वो आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आप उनके लिए एक स्टार की तरह हो, आप उनके लिए बहुत लकी हो। जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तब से उनको ग्रोथ ही ग्रोथ मिली है, ये उन्होंने कभी कहा नहीं होगा, लेकिन उनकी लाइफ में आप एक अबेंडेंस लेकर आए हो, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए हो। जब से आप उनकी लाइफ में आए हो सकता है उनके काम बन गए हों और वो कमाने लगे हों, कैरियर उनका अच्छा चलने लगा हो, लेकिन वो किसी वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। यही कैरियर और उसके बीच में आपके बीच में वो परेशान है, वो सोच समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आप उनके लिए हर तरह से एक लकी चार्म हो। तो आपके पार्टनर जल्दी ही आपकी लाइफ में वापस आएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, 2 ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है उन्होंने आपसे मूव ऑन खुद ही से किया है, आपने उन्हें नहीं बोला, लेकिन उन्होंने आपसे खुद ही मूव ऑन किया है। लेकिन वो जल्दी ही आपके पास ज़रूर आएंगे, वो अभी भी कंफ्यूज हैं। जो एनर्जी पहले थी उनकी कन्फ्यूज़न की, वो एनर्जी अभी भी है। तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो आपके पास ज़रूर आएंगे। आप उनकी दुनिया हो, वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं और आपसे वो दूर नहीं जा पा रहे हैं, बस उनका ईगो आड़े आ रहा है। इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ईगो आड़े आ रहा है। जब तक वो अपना ईगो ख़त्म नहीं करेंगे वो आपके पास नहीं आ पाएंगे। तो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी हमें बता रही है
कि अभी वो आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जल्दी ही कोई ना कोई वो स्टेप ज़रूर लेंगे। तो आपके पार्टनर के थोड़े लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। हीलिंग फैमिली इशू, तो हो सकता है आप दोनों के बीच कोई फैमिली इशू हो जिसको हील नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके हीलिंग फैमिली इशू जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे, कुछ ही टाइम में आप एक हो जाएंगे। हर टू हर कन्वर्जेशन, तो आपको अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर आते भी हैं आपसे बात करने, तो आप शांत मन से उनसे बात करें और जो भी आपको इशू लगता है वो सारे सॉल्व करें। ट्रू लव, तो आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, तो इसीलिए आपको डीप कनेक्शन एक दूसरे के प्रति फील होता है। तो आपके पार्टनर जब भी आएंगे आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करें, बात करें। चलिए आपके कुछ इनिशियल भी निकाल देते हैं। आपकी इनिशियल देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नाम, आपको और रीडिंग में क्लैरिटी मिल जाएगी। ये आप ही की रीडिंग है। डी, ये 5, O, A, K, G, S, R और E। 5 आपका बर्थ नंबर या आपके पार्टनर का बर्थ नंबर हो सकता है।